अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तकु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तरीफ़ें उस खालिक़े कायनात मालिक अर्ज़ व समा वहदहु ला शरीक के लिए हैं और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उस ज़ाते हस्ती अक़्स मुक़द्दसा पर जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम है और अल्लाह की लाखों करोड़ों रहमतें नबी के मोहतरम असहाब पर ताबईन तबा ताबईन आइम्मा इकराम मुहद्दिसीन और उम्मत के हर उस फर्दो बशर पर जिसने अल्लाह की तौहीद का इकरार किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इज़हार किया। अल्लाह नायत फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में शाह फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले लोगों जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है। अल्लाह ऐसे लोगों को मुखातब करके फरमा रहे हैं कि ऐ ईमान वाले लोगों, कू अनफुसकुम, तुम अपने आप को बचा लो, अपनी जानों को भी बचाओ, व अहलीकुम नारा, और अपने खानदान वालों को, अपने घर वालों को भी आग से बचा लो। अल्लाह फरमाते हैं वो कौन सी आग है? वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, वो ऐसी आग है जिसका ईंधन लोग होंगे और पत्थर होंगे। उइद्दत लिल काफिरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी जहन्नम, जो जहन्नम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसका बालन ईंधन पत्थर और लोग होंगे, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐ ईमान वाले लोगों काफिरों के लिए तैयार की है। तुम्हारा ये मनसब नहीं कि ईमान वालों तुम उस जहन्नम की आग में, अल्लाह ने वो आग उन लोगों को लिए तैयार की है जो अल्लाह का कुफ्र करते हैं, अल्लाह का इनकार करते हैं। ऐ उम्मते मोहम्मदिया के लोगों, अगर तुमने दिलो जान से
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, फिर तुम्हारे शान शान नहीं कि तुम अल्लाह की नाफरमानी करके फिर उस जहन्नम के ईंधन में दाखिल हो। कौन सी जहन्नम? जिसका ईंधन पत्थर और लोग होंगे, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादा, जिस जहन्नम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे फरिश्ते जहन्नमियों को सजा देने के लिए मुसल्लत करेंगे जो फरिश्ते इंतहाई सख्त दिल होंगे, उनके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं होगी। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह उनको जो भी हुक्म देगा इन जहन्नमियों के बारे में, वो उस हुक्म पर अल्लाह की कभी नाफरमानी नहीं करेंगे। व यफअलूना मा युअमरून, वो करेंगे अमल, वो उस तरह करेंगे जिस तरह उनका रब उनको हुक्म देगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत मोहम्मदिया के लोगों को उस जहन्नम की आग से डराया है। और नबी अलैहिस्सलाम शाह फरमाते हैं कि एक दिन मैं बैठा हुआ था तो जबरील अमीन आए। मैंने जबरील अमीन की तरफ देखा, क्या देखता हूं? आप फरमाते हैं कि जबरील अमीन के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई, परेशान हैं। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा है जबरील, इस परेशानी की क्या वजह है कि आज तू जितना परेशान है, इससे पहले मैंने इतना परेशान तुझे होते हुए नहीं देखा। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज जहन्नम को देख के आया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जबरील, मुझे जहन्नम की कैफियत बतलाओ, जो तुम देख के आए हो वो जहन्नम कैसी जहन्नम है? तो जबरील अमीन कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जहन्नम को 1000 साल तक दनकाने का हुक्म दिया। 1000 साल उसको भड़काया गया तो उसका रंग जो था वो सफेद हो गया। अल्लाह ने फिर हुक्म दिया कि जहन्नम की आग को और भड़काओ। 1000 साल मजीद उसको भड़काया गया। तो मैंने देखा था कि उस जहन्नम की आग का रंग सुर्ख हो गया। अल्लाह ने फिर हुक्म दिया कि जबरील 1000 साल मजीद इसको और भड़काओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जो मैं कैफियत देख के आया हूं जहन्नम की, वो ये है कि जहन्नम की आग का रंग स्याह हो चुका है और उसके अंगारे इतने गर्म हो चुके हैं कि बुझने का नाम ही नहीं लेते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नम की आग 30,000 साल जलाने के बाद इस कदर गर्म हो चुकी है, इस कदर गर्म हो चुकी है कि अगर बिलफर्ज जमीन की तरफ एक सुई के सुराख के बराबर आग छोड़ दी जाए, उस सुई के सुराख में जितनी आग जमीन की तरफ आएगी, सिर्फ उस सुराख से आने वाली आग इस दुनिया को जलाने के लिए काफी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने वहां पर जो कुरान मजीद में आया है, खुजूहु फगुल्लूहु, ऐ मेरे फरिश्तों, इस मेरे नाफरमान को पकड़ लो।
और इसे जंजीरें पहना दो। 70 हाथ लंबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जंजीरों के जो कड़े हैं इतने भारी हैं, इतने भारी हैं कि अगर किसी बड़े से बड़े पहाड़ पर एक कड़ा जो जहन्नमियों को बांधा जाएगा, एक कड़ा रख दिया जाए तो उसके वजन से पूरा पहाड़ ही दब जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर जो जहन्नम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिच्छू और सांप जहन्नमियों को सजा देने के लिए पैदा किए हैं, उनके अंदर जहर की कैफियत ये है कि अगर कोई बिच्छू जहन्नमी को डसेगा 40 साल तक उसके जहर की तकलीफ को बर्दाश्त करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नमियों के लिए अल्लाह ने ऐसे हथौड़े बनाए हैं कि अगर बेलफर्ज वो हथौड़े एक हथौड़ा रख दिया जाए, इतना वजनी है, इतना वजनी है कि अगर जिन्नों इन सब अल्लाह मिला दे पूरी कायनात के तो उस हथौड़े को हिला नहीं सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जहन्नमियों के पर जो फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसल्लत किए हैं, वो फरिश्ते इस कदर बदसूरत हैं, बदबूदार हैं कि अगर उनमें से कोई फरिश्ता जमीन की तरफ झांक दे, उसके झांकने से और बदबू से इस जमीन वाले सारे मार जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बातें सुनी, आप रो दिए। अब आप भी रो रहे हैं और जबरील अमीन भी रो रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, जबरील तुम क्यों रो रहे हो? अल्लाह ने तो तुझे अपना मुकर्रबीन में से तुझे इनाम नवाजा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे फरिश्तों का सरदार बना दिया है, तुम क्यों रो रहे हो? तो जबरील अमीन ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्लीस भी जो था वो भी मुकर्रबीन में से था, अल्लाह ने इम्तिहान में डालना, फेल हो गया, जहन्नम का बालन बन गया। मुझे खतरा है कि कहीं अल्लाह मुझे आजमाइश में डाले और मैं आजमाइश में फेल होकर उस जहन्नम में चला जाऊं जिसको अभी मैं देख के रो रहा। अभी नबी अलैहिस्सलाम भी रो रहे हैं, जिब्रील अमीन भी रो रहे हैं। अल्लाह ने फरिश्ता भेजा, जाओ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को भी ये खुशखबरी सुना दीजिए और जबरील अमीन को भी ये खुशखबरी दे दीजिए कि अल्लाह ने तुम दोनों पर अपनी नाफरमानी को हराम कर दिया। अब नबी अलैहिस्सलाम वहां से चल दिया। क्या देखते हैं कि एक मजमा है, लोग खेलों कूद में मसरूफ हैं। आप अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे, आपने फरमाया, ओ लोगों तुम्हें क्या हो गया है कि इन खेलों और कूदों में मसरूफ हो? अल्लाह जो मुझे दिखाता है काश तुम देख लो, जो मैं सुनता हूं वो तुम सुन लो। तुम इस खेलो कूद को छोड़कर अपनी बीवियों के बिस्तरों से निकलकर जंगलों की तरफ दौड़ जाओ, अल्लाह से आओ पुकार करते हुए, जो मैं देखता हूं अगर तुम देखो। लिहाजा लोगों, या अय्युहन्नासु अबकू, ऐ लोगों अल्लाह की याद में अल्लाह से डरते हुए रोआ करो। फइन लम तबाकू फइन लम तबकू
अगर अल्लाह के खौफ से, डर से रोना नहीं भी आता। इंसान का दिल गुनाह कर करके सख्त हो जाता, उसे फिर परवाह नहीं रहती। अगर रोना नहीं भी आता, फतबाकू, फिर भी रोंदलो जैसी शक्ल बना लिया करो, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम पर रहम फरमा। ये क्यों फरमाया? फरमाया इसलिए नारुल्लाहिल मुक़दा, ऐ लोगों उस आग को मामूली ना जान, वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है। कुल्लमा खब्बत ज़दनाहुम सईरा, अल्लाह की भड़काई हुई आग जब कभी ठंडी होने लगेगी, उसकी तपश में कमी आने लगेगी, अल्लाह फरमाते हैं हम उसको और भड़का दे, ताकि मेरी नाफरमानी करने वाले, मुझे अल्लाह ना समझने वाले, मुझ पर ईमान ना लाने वाले, मेरी बातों पर यकीन ना रखने वालों को सख्त सजा दूं, जिस तरह वो मेरी नाफरमानी करके अपने जहनों को, अपनी जो उनका दिमाग था, उनकी ख्वाहिशात का वो अच्छा समझते थे, मजा लेते थे, आए मेरा अज़ाब चख के भी मजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सहाबा को ये बातें बताया करते थे। अक्सर लोगों के जहनों में नक्श हो चुके थे। ऐसे ही नहीं, लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बैठे हुए थे, तो एक आवाज आई, सहाबा ने भी आवाज सुनी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा बतलाओ ये आवाज कैसी थी, किस चीज की आवाज थी? तो सहाबा ने कहा अल्लाह और उसका रसूल ही जानता है कि ये किस चीज की आवाज थी, हमें आवाज आई है, किस चीज की है ये नहीं हमें पता। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे वही के जरिए खबर दी है कि 70 साल पहले एक पत्थर जहन्नम की तह में फेंका गया था। 70 साल गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा। आज 70 साल गुजर जाने के बाद आज जमीन की तह में गिरा, और उसके गिरने की वजह से जहन्नम की तह में जो गिरा है वो आवाज आई। और वहां जहन्नम में ऐसे ऐसे मामलात हैं, ऐसे ऐसे कि उनके अजाबों के बारे में पूछो ही मत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नमियों के अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने इतने बड़े जिस्म कर देगा, इतने इतने बड़े जिस्म करेगा। इंसान समझता है ना कि वो एक कड़ा, जिसका एक कड़ा जिस संगल का, जिस जंजीर का पहाड़ पर रख दिया जाए, पहाड़ दब जाए, और ये 6-7 फुट के इंसान को इतना बड़ा कड़ा कैसे पहनाया जाएगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों सुन लो, ये 6 और 7 फुट का वहां जिस्म नहीं होगा। अल्लाह इन बंदे के गुनाहों के मुताबिक इंसान को सजा सख्त से सख्त देने के लिए उसके जिस्म को भी बड़े से बड़ा करता है। आपने फरमाया बाज इंसान ऐसे होंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके जिस्मों को इतना बड़ा करेगा कि उनके मुंह में एक दांत जो होगा वो ओहद पहाड़ के बराबर होगा। 7 किलोमीटर लंबा,
और 3-3.5 किलोमीटर चौड़ा। इतना बड़ा सिर्फ जहन्नमी का एक दांत होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं खुजूहु फगुल्लूहु, इस मेरे नाफरमान को, इन्नहु ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये मुझ रब पर ईमान ही नहीं रखता था, इसको पकड़ो और जहन्नम में डालो। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा तो क्या होगा? कोतियत लाहुम सियाबुम मिनन नार, जब जहन्नमियों को जहन्नम में अल्लाह डालेगा तो उनके लिबासों की कुटाई जो होगी उनके माप के मुताबिक वो आग की होगी। इनके वहां ये कपड़े नहीं होंगे। अल्लाह अपने पाक कलाम में शाह फरमाते हैं कि हम वहां पर इनके नाप की आग को काट कर इनको लिबास पहनाएंगे। और वो लिबास भी कैसे होंगे? बाज ऐसे जहन्नमी होंगे जिनकी आग के लिबास होंगे और बाज ऐसे जहन्नमी होंगे सराबीलुहुम मिन कितरान, उनके लिबास गंधक की कटाई को करके गंधक के लिबास पहनाए जाए। गंधक के बारे में तो आम आदमी को पता है, ये आग बहुत जल्द पकड़ती है, ये खुद बरूद है, खुद आग है। तो अल्लाह ने फरमाया इनके लिबासों की कुटाई आग की होगी और बाज ऐसे जहन्नमी होंगे जिनके लिबासों की कटाई हम गंधक को करके वो लिबास पहनाएंगे। फरमाया मिहादिम मिनन नार, इनका ठिकाना बस आग ही आग होगा। मिन फौकिहिम ज़ुललुम मिनन नार, इनके ऊपर भी आग होगी। व मिन तहतिहिम ज़ुललुम मिनन नार, इनके नीचे भी आग होगी, इनके दाएं भी आग होगी, बाएं भी आग होगी, इनके लिबास भी आग के। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में उम्मते मोहम्मदिया को बतलाया कि ए उम्मते मोहम्मदिया के लोगों, तुम्हारा ये स्टेटस नहीं, मियार नहीं कि रब की नाफरमानी करके उस जन्नत में जाओ। उइद्दत लिल काफिरीन, ये काफिरों के लिए तैयार की है। तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद काफिर ना हो जाए कि अल्लाह दे किसी बात का हुक्म और तो मजाक समझते हुए उस पर अमल ही ना करो। अब इंसान जब जहन्नम में डाला जाएगा उसका जिस्म जलेगा, चमड़ा जलेगा, कहेगा कोई बात नहीं, जिस्म जल गया है, चमड़ा जल गया है, अब इन दुखों से निजात के लिए जिस्म जल जाएगा, चमड़ा जल जाएगा, कोई बात नहीं, इन दुखों से निजात मिल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में शाह फरमाया ओ लोगों, जब एक चमड़ा जलेगा हम दूसरा चमड़ा चढ़ा देंगे। कुल्लमा नोज़िजा जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, तो हमने समझा कि एक चमड़ा जल गया है, दुखों से जान छूट जाएगी। नहीं, जिस्म का एक चमड़ा जलेगा, अल्लाह दूसरा चमड़ा ले आएंगे। अब इंसान का दूसरा चमड़ा जलेगा, अल्लाह तीसरा अता कर देंगे, तीसरा जलेगा, चौथा अता कर देंगे। अल्लाह फरमाते हैं ऐ बंदे, तुझे सजा देने के लिए जितने चमड़े जलेंगे हम उतने ही नहीं चढ़ाते जाएंगे। अब इंसान को फिर आस लग जाएगी, फिर उम्मीद लगेगी, कोई बात नहीं, अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया है, जिस्म मिले, चमड़े मिले, जल गए, फिर मिले, जल गए। एक वक्त ऐसा आएगा ये जिस्म जल के खाक हो जाएंगे, चमड़े खत्म हो जाएंगे, इन दुखों से निजात मिल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाएंगे ऐ मेरे फरिश्तों जाओ, इन जहन्नमियों को आस लग चुकी है, उम्मीद लग चुकी है, मैं इनकी उम्मीदों को भी खत्म करूंगा
और उम्मते मोहम्मदिया के लोगों सुन लो, वहां दुखों से निजात के लिए जिस्म जल के सड़ जाएंगे, अल्लाह और अता करेगा। कभी जहन में नहीं रखना कि वहां जिस्मों के चमड़े खत्म हो जाएंगे, अल्लाह ने अता करता जाएगा। लेकिन जो इनकी दिलों में उम्मीद जाग उठेगी कि एक दिन ऐसा आएगा चमड़े खत्म हो जाएंगे, दुखों से निजात मिल जाएगी, इस उम्मीद को भी खत्म करने के लिए, ताकि इनको कोई भी खुशी नसीब ना हो, अल्लाह फरमाएंगे ऐ मेरे फरिश्तों जरा मौत को लेके। अब मौत को लाया जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मौत को एक बिछड़े की शक्ल में, एक दुम्बे की शक्ल में जहन्नमियों के सामने लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे ऐ मेरे फरिश्तों, इन जहन्नमियों के सामने मौत को ज़बह करो, ताकि इनको पता चल जाए कि इस जहन्नम में दुखों से निजात के लिए कभी मौत नहीं आएगी। आज मुसलमानों, हम सबको सोचना चाहिए, जो नमाज पढ़ रहा है वो नमाज पढ़ के समझ रहा है कि मैं बहुत अच्छा मुसलमान। जो तबलीग पे जा रहा है वो तबलीग पे जाके समझता है मुझसे ज्यादा अच्छा मुत्तकी परहेजगार ही कोई। जो जहाद पे जा रहा है वो समझता है जहाद पे चला गया हूं, मेरे लिए सब माफी है। ऐसा नहीं। हमसे पहले बनी इस्राइल के मुसलमान, कौमे मूसा के लोग, वो लोग जिन लोगों को अल्लाह ने इतना रुतबा दिया कि फरमाया इन्नी फज़लतुकुम अलल आलमीन, जाओ ऐ मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों जो मुसलमान हुए हो, अल्लाह ने इससे पहले जितनी भी उम्मतें आई हैं उन सब पर तुमको फजीलियत अता कर दी। लेकिन जब उनमें खराबियां पैदा हुई ना, वो नाम के मुसलमान रह गए कि हमने बस कलमा पढ़ लिया है, अब हमारे लिए खुली छुट्टी है, जो चाहें करें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कौम का नक्शा कुरान मजीद में बतलाया। क्या उम्मते मोहम्मदिया के लोगों कभी गमान में ना रहना कि एक एक काम करके तुम समझो हम अल्लाह के कुर्ब तो हम तुमने हासिल कर लिया है। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफा, ऐ ईमान वाले लोगों, तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक हर काम करने में देखना होगा कि अल्लाह और उसके रसूल का तरीका क्या है। ऐसा नहीं कि शादी आई अपनी मर्जी से रस्म और रिवाज, फौतगी आई अपनी मर्जी से रस्म और रिवाज, नमाज पढ़ ली है अब जो चाहे करे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं इसलिए इस आयत का तर्जुमा करके फिर बात को खत्म करता हूं। इंशाअल्लाह अगले जुम्मतुल मुबारक के खुतबे में यहां से शुरू करूंगा। तो अल्लाह फरमाते हैं ऐ बनी इस्राइल के लोगों, वाइज़ा खाज़ना मिसाकाकुम ला तस्फिकूना दिमाअकुम, ऐ बनी इस्राइल के लोगों, जरा याद करो उस वक्त को जब हमने तुमसे वादा लिया मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए तौरात को भेजकर। क्या वादा था कि तुम आपस में मुसलमान एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे। किसी मुसलमान के लिए ये जायज नहीं कि वो किसी दूसरे को कत्ल करे या मारे। हम तो जरा जरा सी बात पे डांगे सोटे निकाल लेते हैं ना, ये ही हाल बनी इस्राइल के लोगों का हो चुका था। अल्लाह फरमाते हैं बनी इस्राइल के लोगों, जरा उस वक्त को याद करो जब हमने तुमसे वादा लिया कि कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल नहीं करेगा, कोई नहीं लड़ाई करेगा। वला तुखरिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम, और कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को उसके घर से नहीं निकालेगा, उसकी जायदाद जब्त नहीं करेगा। सुम्मा अक़ररतुम, तुमने वादा कर लिया कि हम ऐसा ही करेंगे, हम आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़तलूना अनफुसकुम,
है बनी इसराइल के लोगों, तुम वही हो ना। कहा था कि हम आपस में एक दूसरे का कत्ल नहीं करेंगे, एक दूसरे को उनकी घरों से नहीं निकालेंगे, जायदादें नहीं जब्त करेंगे। और तुम वही हो ना, और जिन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई भी की, जंग भी की, कत्ल भी किया और उनको घरों से भी निकाला। अब उम्मते मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी खुशफहमी में थी, हम अल्लाह के बड़े लाडले हैं, बड़े प्यारे हैं। लेकिन उम्मते मोहम्मदिया पर जब ये किताब नाज़िल हुई तो उनकी अब कमियां बताई जा रही हैं। कमियां इसलिए बताई कि तुम ना इस तरह के हो जाए कि अल्लाह हुक्म दे इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्मा, कि जुम्मे की अज़ान सुनो और मस्जिद में आओ, तुम कारोबारों में बैठे रहो। अल्लाह हुक्म दे सच बोलना, तुम झूठ बोलते जाओ। अल्लाह फरमाए बेईमानी नहीं करनी, तुम बेईमानी करते जाओ। अल्लाह फरमाता है अल्लाह के हुक्मों का तुम्हें पता होना चाहिए, हमें किसी हुक्म का पता ना हो। तो अल्लाह फरमाते हैं तुम वही हो ना जिन्होंने एक दूसरे का कत्ल भी किया, घरों से भी निकाला। वहीं यातू को मुसारा, एक और हुक्म भी था, वो ये था कि जब तुम्हारा कोई मुसलमान भाई किसी काफिर के कब्जे में आ जाए, ये भी अल्लाह ने हुक्म दिया था कि फिर तुम फिदिया ना देख उसको छुड़ाना है, वो तुम्हारा भाई है। अब ये क्या करते, ये 12 कबीले थे, ये एक दूसरे पर चढ़ाई करते, एक दूसरे को मारते, जो मगलूब होते वहां से भाग जाते, उनकी जायदादों पे कब्जा कर लेते। जब वो काफिर मुल्क में जाते वो उनको पकड़ लेते। फिर इनके मौलवी कहते ओ यार ये तो हमारे यहूदी भाई हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि फिदिया दे के छड़ाओ। अब फिर चंदे इकट्ठे करते, कुछ खुद खाते, कुछ उनको देते और फिर वो छड़ाते। अब ये उनको अल्लाह का हुक्म याद आ जाता। अल्लाह ने इसकी फिर किस तरह नफी की। अल्लाह फरमाते हैं आफा तो मिनूना बिबाज़िल किताब व तकफुरूना बिबाज़, तुम्हारा मामला ये हो चुका है, एक अल्लाह का हुक्म मानते हो, एक का इनकार करते हो। और मैंने हुक्म ये भी दिया था कि आपस में नहीं लड़ाई करनी, तुमने लड़ाई कर ली। मैंने हुक्म दिया था कि एक दूसरे की जायदादों को ऊपर कब्जा नहीं करना, वो भी तुमने कर लिया। अब फिदिये की बारी आई, अब आपस में पैसे इकट्ठे करके उनको बुला रहे हो, ये मेरा हुक्म अगर तुमने माना है तो पिछले 2 क्यों तोड़े। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर कानून बना दिया। क्या उम्मते मोहम्मदिया के लोगों, मैंने उनको ये सजा दी थी, फरमाया मैं फमा जज़ाओ मैं यफ़अल ज़ालिका मिनकुम, जिस किसी ने भी ऐसे किया, एक काम को तरजीह दी दूसरे को छोड़ दिया, एक काम में अल्लाह का हुक्म मान लिया दूसरे में छोड़ दिया, जिस किसी ने भी ऐसे किया अल्लाह की तरफ से वो फैसला सुन ले, इल्ला खिज़युन फिल हयाति दुनिया, दुनिया की जिंदगी में अल्लाह ऐसी कौम को रुसवा कर देगा। ये यहूदियों को सजा पता क्या दी थी अल्लाह ने? अल्लाह ने फरमाया जाओ तुम्हें दुनिया में चलते फिरते मारे खाते जिंदगी बसर करो, तुम्हारा कोई मुल्क ही नहीं होगा, मां सवाए इस बात पर के अल्लाह की पनाह में आ जाओ, यानी कि कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, या कोई और कौम तुम्हारे पीछे तुम्हें सपोर्ट करेगी, फिर तुम 4 दिन अच्छे गुजर जाएंगे, वरना क्यामत तक तुम जलील ही होते रहोगे। ये जो इसराइल है ना, ये यहूदी लोग हैं। अब देखें मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जब से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन पर दुनिया की जिंदगी जलालत वाली कर दी है, आज से 100 साल पहले तक इनकी कोई रियासत ही नहीं थी। आज भी इसराइल की रियासत अगर अमेरिका सपोर्ट करनी छोड़ दे, 2 दिन कायम नहीं रह सकते। और आज भी परेशान, जिस मुल्क पर जंग मुसल्लत हो वो चैन की जिंदगी नहीं बसर करता, आज भी परेशान है। अल्लाह ने फरमाया और यहूदियों का अशर देख लो, हमने हिटलर के हाथों 60 लाख यहूदी कत्ल करा दिया था, हमने बख्त नसर के हाथों इनकी तबाही करवा दी थी, इनके लिए हमने जिल्लत मुकर्रर कर दी थी। ऐ उम्मते मोहम्मदिया के लोगों, अगर तुमने भी यही रवश इख्तियार की ना, एक मान ली एक का इनकार कर दिया, हम तुम्हारा भी यही हाल करेंगे।
और आज पूरी दुनिया में मुसलमान इतनी ज्यादा तादाद होने के बावजूद जलील हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। इसकी एक ही वजह है, नमाज पढ़ने वाला ज़कात नहीं देता, ज़कात देने वाला नमाज नहीं पढ़ता। और जो तबलीग पर जाने वाला है वो कुरान नहीं सीखता, जो कुरान सीखने वाला है वो तबलीग पे नहीं जाता। हमने एक एक काम को पकड़ा हुआ है, जो उस एक काम कर ले वो कहता है मुझसे बड़ा कोई अल्लाह के कुर्ब वाला ही। तो अल्लाह फरमाते हैं जिस किसी ने भी ये रवश इख्तियार की वो सुन ले, फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, जिस किसी ने भी ये मामला किया कि एक हुक्म को मानना एक को छोड़ दिया, इल्ला खिज़युन फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी में उसके लिए रसवाई बना देंगे, व यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, दुनिया में तो रसवाई दूंगा ही दूंगा, लेकिन आखिरत में सख्त अजाब की तरफ भी लटाऊंगा। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें अपनी फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए।